नमस्कार, मैं हलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका एकलव्य ई पाठशाला में। आज का यह वीडियो बीए प्रथम वर्ष की द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय शासन एवं राजनीति के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आधारित है जो आगामी परीक्षा में आने की संभावना है। प्रत्येक परीक्षार्थी, चाहे वो नियमित परीक्षार्थी हो या प्राइवेट, आप चाहे किसी भी विश्वविद्यालय में अध्ययनरत हो, आपको सबसे पहले परीक्षा में अच्छा अंक अर्जित करने के लिए यह करना होगा कि आप परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को चिन्हांकित कर लिए। इसके लिए आपको उस प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम को बारीकी से समझना होगा और यह जानने का प्रयास करना होगा कि पूर्व में वहाँ से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और आगामी परीक्षा में वहाँ से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार आप तैयारी करते हैं तो निश्चित ही आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाती है और परीक्षा में आप अधिक से अधिक अंक अर्जित कर सकते हैं। यह मेरा एक प्रयास है जिसके माध्यम से मैं आपको यह समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप इस प्रकार से परीक्षा से पहले तैयारी हेतु महत्वपूर्ण प्रश्नों को चिन्हांकित कर सकते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले ये है कि पाठ्यक्रम में आप देखते हैं इकाई 1 जिसमें है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और है भारत छोड़ो आंदोलन। फिर इसी में आप पढ़ते हैं संवैधानिक विकास 1909, 1919 और 1935 का अधिनियम। इस प्रश्न पत्र में पिछले साल वर्ष 2023 अर्थात कोरोना के बाद यह पहली परीक्षा था और इस परीक्षा के माध्यम से विश्वविद्यालय में अनेक विद्यार्थियों को काफ़ी मशक्कत करना पड़ा नंबर अर्जित करने के लिए। कई परीक्षार्थी तो उत्तर पुस्तिका में गाना और कई परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका में हनुमान चालीसा जैसे तथ्यों को लिख कर आए थे। यह परीक्षा में अर्जित करने का सही तरीका नहीं है। परीक्षा में आपको अगर अच्छा अंक अर्जित करना है तो इसके लिए आपको उस प्रश्न पत्र से संबंधित प्रश्नों को अध्ययन करना होगा, उनका उत्तर सकारात्मक तथ्यों के साथ देना होगा, तभी आपको परीक्षा में ज़्यादा अंक मिलेंगे। तो आपके लिए सबसे पहला ये है कि पहला यूनिट में पिछले साल असहयोग आंदोलन के कारण प्रभाव को लेकर प्रश्न पूछे गए हैं। साथ ही पहला यूनिट में भारत शासन अधिनियम 1935 को लेकर प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस प्रकार आप देखते हो कि इकाई 1 में जो बाकी के तथ्य बचे वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और 1909 और 1919। इस साल पूरी संभावना है कि भारत छोड़ो आंदोलन को लेकर प्रश्न पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है इकाई 1 में। इसके साथ आप असहयोग आंदोलन के कारण एवं उसके उद्देश्यों को भी तैयारी कर सकते हैं। इस प्रकार यदि आप पहले यूनिट में 2 प्रश्न, पहला है भारत छोड़ो आंदोलन और दूसरा है असहयोग आंदोलन को अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो निश्चित ही इन दोनों में से किसी एक प्रश्न के आने की पूरी संभावना है। वैसे कोई भी निश्चित ये नहीं बता सकते कि यही प्रश्न आएगा, पर एक संभावित प्रश्न ये है कि भारत छोड़ो आंदोलन को लेकर काफ़ी बार विश्वविद्यालयों की परीक्षा में पूछे गए हैं, तो इस बार दुर्ग विश्वविद्यालय में इसके पूछे जाने की संभावना है। दूसरा यूनिट में जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो ये है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना, भारतीय संविधान की विशेषता, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, साथ ही संविधान संशोधन की प्रक्रिया। मैं आपको बताऊं कि दुर्ग विश्वविद्यालय के द्वारा सत्र 2023 में प्रस्तावना को लेकर प्रश्न पूछा गया है, साथ ही राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लेकर प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस बार पूरी संभावना है कि भारतीय संविधान की विशेषता, जिसे काफ़ी बार प्रदेश के विश्वविद्यालयों के द्वारा प्रश्न को पूछा गया है, तो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं को लेकर प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। साथ ही इस यूनिट में एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो है कि भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप द्वितीय यूनिट में इन 2 प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो परीक्षा में आपको नंबर प्राप्त करने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तीसरा यूनिट की बात करेंगे तो तीसरा यूनिट में है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, लोकसभा और राज्यसभा जो कि संसद के महत्वपूर्ण अंग है, साथ ही सर्वोच्च न्यायालय के कार्य और न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक नियंत्रण,
इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। पर पूर्व के प्रश्न पत्रों का अध्ययन करते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि पिछले साल राष्ट्रपति को लेकर प्रश्न पूछे गए हैं और साथ ही लोकसभा के गठन, कार्य एवं शक्तियों को लेकर प्रश्न पूछे गए हैं। इस वर्ष संभावना है कि यूनिट 3 में भारत के प्रधानमंत्री की प्रमुख शक्तियों का वर्णन, इसको लेकर प्रश्न पूछे जाने की, साथ ही भारत के राष्ट्रपति जो कि भारत का प्रथम नागरिक है और इनसे हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं और काफ़ी बार विश्वविद्यालयों में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। तो राष्ट्रपति के कार्य और राष्ट्रपति की निर्वाचन, साथ ही राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ, इनका आप अगर अध्ययन करते हैं तो ये आपके लिए परीक्षा में काफ़ी हेल्पफुल होगा। चौथा यूनिट की बात करेंगे तो चौथा यूनिट में है राज्य की विधायिका, राज्यपाल, मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री। पिछले वर्ष यहाँ से प्रश्न मुख्यमंत्री की कार्य एवं शक्तियों को लेकर पूछा गया है। तो इस साल संभावना है कि यहाँ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा है वो है राज्यपाल की शक्तियों का संवैधानिक स्थिति की विवेचना। साथ ही राज्य के जो मंत्रिपरिषद के गठन एवं संरचना है उनसे भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। एक बात याद रखिएगा कि यदि आप ये सोच रहे होंगे और इस वीडियो को देख कर ये भी सोच रहे होंगे कि आपको 5 महत्वपूर्ण प्रश्न मिल जाए जिनको आप पढ़ो और पेपर में जाकर उत्तर लिख सको, तो ये संभावनाएं बिल्कुल गलत है। हाँ, ये निश्चित है कि इस वीडियो में बताए गए प्रश्नों में से कम 3 प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में देखने को मिलेगा और यह आपकी परीक्षा पास करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। चौथा यूनिट के बाद हम बात करते हैं 5वीं यूनिट में। तो 5वीं यूनिट में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो बनता है जाति और धर्म के मुद्दे को लेकर। हर वर्ष यहाँ से यही प्रश्न को पूछा जाता है, कभी संक्षिप्त टिप्पणी लिखे करके, या कभी भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका पर निबंध लिखिए, या भारतीय राजनीति में धर्म की भूमिका पर प्रकाश डालिए। आप जाति, धर्म, साथ ही पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रश्न अगर तैयार कर लेते हैं तो इस प्रकार आप बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय शासन एवं राजनीति में अच्छा अंक अर्जित कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा मित्रों कि पिछले वर्ष देखा गया कोरोना के बाद वार्षिक परीक्षा के रूप में ऑफलाइन मोड में पहली बार परीक्षा आयोजित हुआ। 3 वर्षों तक ब्लाइंडेड ऑनलाइन मोड में परीक्षाएं आयोजित हुआ था, जिसमें परीक्षार्थी काफ़ी अच्छे अंक अर्जित किए थे। लेकिन वार्षिक परीक्षा जब 2023 में आयोजित हुआ ऑफलाइन मोड में, तो अनेक परीक्षार्थियों ने उत्तर पुस्तिका में कहीं पर गाना लिख दिए थे, तो कहीं पर अपनी पूरी पारिवारिक जीवन की सार को लिख दिए थे, तो कोई भगवान हनुमान जी की हनुमान चालीसा का वर्णन कर दिए थे और अपेक्षा रखते थे कि मूल्यांकन करता उनको अच्छा अंक प्रदान करें। ये बिल्कुल गलत है। आप परीक्षार्थी हैं, आप प्रश्न पत्र का गहन अध्ययन करिए। उसके लिए सबसे पहले आप पाठ्यक्रम को समझिए और प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न पत्र हैं उनका अवलोकन करिए। आपकी सफलता में यह वीडियो सहायता प्रदान करेगा। ये मेरा एक प्रयास था। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो के नीचे लाइक बटन को लाइक करिए। थैंक यू।